मित्रों नमस्कार। मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट आज आपके समक्ष बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूँ। और जो आज का हमारा विषय है वो है डिजिटल अरेस्ट। वैसे तो आप लोग नित्य पेपर पत्रिका में इस घटना को पढ़ते होंगे, समाचार में भी आप देखते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा गत कई वर्षों से इस पर हमने तमाम वीडियो जारी किया है। साइबर क्राइम का जो आजकल जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन वो लोग अपनी जालसाजी के तरीके बदलते जा रहे हैं और समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। अब एक नया जो आया डिजिटल अरेस्ट, इसके पहले आपने देखा हमने हनी ट्रैप पर भी एक वीडियो बनाया और साइबर क्राइम पे तमाम मंचों पे अपनी मैंने बात रखा। लेकिन डिजिटल अरेस्ट क्या है, इस विषय को आज आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। और चूंकि इसलिए मैं लेकर के आ रहा हूं कि देश का एक जाना माना नाम आप जानते होंगे, वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन सीएमडी एसपी ओसवाल, लगभग देश का हर व्यक्ति जानता है इस नाम को। ओसवाल जो टेक्सटाइल क्षेत्र में अपने आप का उन्होंने एक उपलब्धि अपनी हासिल किया है और यहाँ तक कि पद्म विभूषण से सम्मानित 82 वर्षीय व्यक्ति कैसे इन जालसाजों का शिकार हुआ, और शिकार भी हुआ तो एक ऐसा शिकार जो देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक अपने आप में एक नाम हो गया। और नाम कैसे हुआ कि 7 करोड़ की ठगी। अब आप समझिए बहुत बड़ा ये विषय है। तो इसलिए मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेकर के आज आया हूँ कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, इस पर देखें और इससे कैसे बचना है इस पर भी देखें आप। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जीवन में आपने क्या बर्बाद किया ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या बचाया ये बड़ी बात है, एक मूल मंत्र है। क्योंकि अगर आप नहीं बचा पाते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर जितना भी आप कमाएं वो पैसा सब बेकार चला जाता है, एक झटके में बेकार चला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्धमान ग्रुप के जो सीएमडी हैं एसपी ओसवाल साहब, 28 अगस्त 2024 को उनके मोबाइल पर एक स्काइप कॉल आया। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों से बताया है कि वीडियो कॉल के द्वारा ये जो सुनियोजित तरीके से ये लोग आपको झांसे का शिकार बनाते हैं, ठगी का शिकार बनाते हैं, अपने जालसाजी का शिकार बनाते हैं। तो समझिए एक वयोवृद्ध व्यक्ति और इतना नामचीन व्यक्ति, उनके पास एक कॉल आया और कॉल इस बात का आया कि आपका जो डेटा है, जो टर्नओवर है, उसमें कुछ कमियां पाई गई है। और एक सीबीआई का एक अधिकारी अपने आप को बताया कि चूंकि मैं सीबीआई का अधिकारी हूं और आपके जो लेन देन हुए हैं उस लेन देन में काफ़ी कुछ हेरा फेरी हुआ है। तो चूंकि एक नामचीन व्यक्ति, बड़ी कंपनी है, जाहिर सी बात है, वर्धमान ग्रुप देश का एक जाना पहचाना नाम है, और उसने आरोप लगाया कि हवाला के माध्यम से आपके कुछ पैसे इधर से उधर हुए हैं और ये जांच में पकड़ा गया है। और इसी बात को लेकर के उनको डराया गया 28 अगस्त को। और 28 अगस्त 2024 से लेकर के 30 अगस्त 2024 तक 3 दिन तक जो उनके साथ एक प्रेशर बनाया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। एफआईआर दिखाई गई, फिर उसके बाद में वारंट उनको भेजा गया। और ताजुब की बात यह है कि इस घटना को स्काइप के माध्यम से ही डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, उनकी कोर्ट में मामला चला और उनके माध्यम से सुनवाई हुई और ए टू जेड सब उनको वीडियो पे दिखाया गया। अब आप समझिए एक व्यक्ति जिसको घर में ही नज़रबंद कर दिया जाए। डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या है कि आप अपने घर में हैं और आपको इतना प्रेशराइज किया जाता है, इतना आपको आतंक व भय की साए में आपकी ज़िंदगी को जीने पे मजबूर किया जाता है कि अगर आप मोबाइल को बंद करते हैं या टेक्स्ट मैसेज भी कहीं भेजते हैं तो सारी जानकारी मेरे पास है और फिर आप बचेंगे नहीं, बर्बाद हो जाएंगे। और चूंकि आपके जैसा इस समय हमारे बीएनएस और बीएनएसएस की जो नए कानून आए हैं उसके मुताबिक भी एक आम लोगों में एक कहीं ना कहीं संदेश जा चुकी है कि हाँ अब जो वारंट है, सम्मन है, वो तो हमारे मोबाइल पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं। तो एक समझदार आदमी तो ऐसे भयभीत हो जाता है कि अरे अब हम क्या करें, अब तो चूंकि हमारे खिलाफ वारंट बन चुका है। तो इसके पहले कि कोई लीगल एडवाइस करते, अपने कंपनी के लोगों से बात करते, वो प्रेशर में आ गए। और जैसे जैसे वो अधिकारी सीबीआई का या आईपीएस अधिकारी बन करके जो लोग उनको वीडियो दिखाते गए, प्रेशर में आते गए, और उन्होंने 7 करोड़ रुपया उस जालसाज को दे दिया। लेकिन 3 दिन बाद जब उनको एहसास हुआ
वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल साहब को जब एहसास हुआ कि अरे हम तो ठगी के शिकार हो गए, तो उन्होंने अपने कंपनी में इस बात की चर्चा किया, उस पर जांच हुई, फिर एफआईआर दर्ज हुआ। और ताजुब की बात यह कि लुधियाना पुलिस ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया। लगभग 1 महीने की जांच में फिर गुवाहाटी में, असम में 2 लोग पकड़े गए। लुधियाना से देखिए कहाँ एक देश में पहले जाम तारा एक अड्डा बना हुआ था झारखंड का, अब तो मैं समझता हूँ कि देश भर में जो हैकर हैं, ये जो जालसाज हैं, ये फैले हुए हैं और हाईटेक है, वेल एजुकेटेड है। तो जब वो पकड़े गए तो उससे लगभग 5.25 करोड़ रुपया बरामद हुआ। अब मुझे ये कहना है कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो डिजिटल अरेस्ट है, ये लोग डिफरेंट तरीके से आपको परेशान करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक आगरा की घटना आपके सामने आया है कि एक शिक्षिका मालती वर्मा, जिनको ये कहा गया कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में फंस चुकी है। अब देखिए, कोई भी ममतामयी माँ वेल एजुकेटेड है, समाज में थोड़ी भी प्रसिद्धि पाया है, और उसे धमकाया जाए कि आपकी बेटी या आपका बेटा सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है, वो जेल में है और वो हमारे कैद में है, और उसकी रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो जाहिर सी बात है आदमी सदमे में आता है, परेशान होता है। और इसके बाद क्या हुआ कि मालती वर्मा जी, जो आगरा की रहने वाली हैं, अभी 2 दिन पहले सदमे में आई और उनका डेथ हो गया। मुझे इतना कहना है कि इस घटना को जो आज ये समाज में भिन्न भिन्न टाइप से जो आ रहे हैं, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बंद करने की बात आती है कि अगर आप इतना पैसा नहीं दिए तो 1 घंटे में या 30 मिनट में आपका ये बंद कर दिया जाएगा, और वो जो हैकर होते हैं डिफरेंट वे में, डिफरेंट लैंग्वेज में, चूँकि देश के भिन्न भिन्न तरीके से और भिन्न भिन्न समस्याओं को लेकर के आपके सामने आते हैं और प्रेशराइज करते हैं, और फिर कहते हैं अगर आपने पैसा नहीं दिया तो फिर आपका ये इलेक्ट्रिसिटी काट दिया जाएगा। और कई बार आप पैसा देते हैं और जैसे पैसा आपने दिया तो आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है। आप लोग को एक घटना और मालूम होगी, इसको भी मैंने सोशल मीडिया में डाला था, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है, मैं गत कई वर्षों से तमाम घटनाओं को सोशल मीडिया पे डालते जा रहा हूँ। आज बेशक समाचार पत्रों में ये घटना लगभग हर दिन प्रकाशित हो रही है, लेकिन आप याद कीजिए, हमारा एक बहुत ही खास शुभचिंतक, जो कि कानपुर की घटना है, मैंने इसको सोशल मीडिया में और खासकर फेसबुक पे भी डाला भी था कि एक दुकानदार, जो हार्डवेयर का दुकानदार है, उसके पास एक कॉल आया कि मुझे आप 2 पानी का टंकी आप इस पते पे भेज दो आप। और इन्होंने क्या किया, उसका एड्रेस नोट किया, उसने कहा ऑनलाइन मैं आपको पेमेंट कर दे रहा हूँ, और किदवई नगर का एड्रेस दिया। इन्होंने अपने लेबर से वहाँ पर भेजा, और जैसे वहाँ पे लेबर गया तो उसने कहा है तो खाली प्लाट है, जो पता बताया गया है तो खाली प्लाट है, यहाँ तो कोई मकान है ही नहीं। जब इन्होंने उससे संपर्क किया तो उसने कहा देखिए हम तो आपके खाते में पैसा भेज चुके हैं। इन्होंने कहा नहीं, मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आया है। तो उसने कहा सेकंड सैटरडे है और संडे है, अब हो सकता है पैसा मंडे को बैंक जब खुलेगी तब आपके खाते में शो करेगा। तो उन्होंने कहा मैं कैसे मानूँ। तो उसने, जलसाज ने कहा कैसा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, जो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। जब वो स्क्रीनशॉट दिया तो इन्होंने देखा कि अरे ये तो लगभग 28,000 रुपये शो कर रहा है कि हाँ हमारे खाते में आ चुका है। अब ये अपना जब शो कर रहे हैं तो इनके खाते में पैसा आया नहीं था। लेकिन उसके बाद उसने प्रेशराइज किया कि नहीं, इस 28,000 को आप नहीं दोगे तो मैं एफआईआर कर दूंगा कि अगर थाने में जा करके। इन्होंने मजबूरी में पैसा दे दिया, लेकिन जब पैसा दिया तो उसने कहा नहीं, 7,000 रुपया मुझे किदवई नगर थाने में देना पड़ा है। वहाँ मैंने लाइन पे लिया, जितना देर आपने डिस्कस किया, परेशान मुझे किया, तो फिर मजबूर होकर के मैंने थाने में फ़ोन किया और वहाँ 7,000 रुपये मुझे देना पड़ा, तो 7,000 रुपये और ले लिया। जैसे 35,000 रुपये लिया, उसके बाद फिर वो प्रेशर बनाने लगा। जब वो बच्चा मेरे पास आया, जैसे मैंने उस कॉल को देखा, उसे कॉल किया, नंबर को देखने के बाद में जब मैंने कॉल किया तो मैंने कहा ये तो ठगी के शिकार आप हो गए। मुझे इतना कहना है कि ऐसी तमाम घटनाओं को हमने एफआईआर लॉन्च कराया, या हमारे जो भी विद्वान मित्र, अधिवक्ता मित्र हैं, उन लोगों ने भी इस घटना को देखा है, समझा है। तो डिजिटल अरेस्ट अगर आप घर में हो रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो आप भयभीत मत होइए। और किसी भी वे में अगर आप ये सोचिए कि स्काइप पर या डिफरेंट वे में कोई वीडियो कॉल करके, चूँकि एआई का ज़माना है, अब इस बात को ध्यान रखिए, ज़माना एआई का है। कई बार आपको लगेगा कि ये तो चेहरा वही है जो हमारा साथी है, आवाज़ भी मिला दिया जाता है। और उस स्थिति में अगर आपका कोई अपना भी पैसा लेने के लिए जालसाजी करता है तो वहाँ पे ध्यान रखिए कि बेहतर है कि मैन टू मैन जाकर के मिले। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने बैंक अकाउंट को, एसेट को
किसी भी तरीके से आप जग जाहिर न करें, क्योंकि सामने वाला तभी आपको लूटता है, जल्दसाजी का शिकार बनाता है, जब उसे पता होता है कि इस व्यक्ति के पास इतना धनराशि है। और ये भी मैंने महसूस किया है कि जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो कई बार अपने प्रतिष्ठा को लेकर के वो डर जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानेगा तो क्या करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बालाजी मंदिर के एक बहुत बड़े महंत वो एक फंस गए और उनके पास भी इस तरीके कुछ ऐसी घटनाएं आई और वो मिक्सिंग करके और उनको फिर जो है दबाव में लिया गया। फिर एक कांग्रेस के नेता जो भी फंस गए, वो भी प्रेशर में आए। और ऐसी तमाम घटनाओं को मैंने देखा कि 4-5 बार उनके मोबाइल को मुझे अपने पास रखना पड़ा और लगभग 2 दिन तक हमने उस प्रेशर को बहुत ही इजीली स्माइली फेस में देखा और उसको उसी तरीके से जवाब दिया। होता क्या है कि जब आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटती है और अगर आपने अपने परिवार वालों को नहीं बताया, और चूंकि एक ह्यूमन बीइंग नेचर है कि आप कभी कभी कुछ ऐसी छलावे के शिकार होते हैं या आपसे कोई गलती हो जाती है या आपको लगता है कि हाँ मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बहन ऐसी गलती की है और अगर मैं कोई जानेगा तो फिर क्या कहेगा, तो उस स्थिति में आप ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं और अपने ही घर में आप अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये है डिजिटल अरेस्ट। बंधु, मैं इतनी कहूँगा कि ऐसी समस्याओं को सामना करने में कतई मत डरिए, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो फिर आपको प्रेशर में लेते जाएंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका अगर कोई परिवार का समझदार व्यक्ति है उससे पहले शेयर कीजिए, और जैसे आप उस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे पल भर में आपको लगेगा कि हैकर है और उस स्थिति को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आप किसी भी छलावे का या किसी भी धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ डिजिटल अरेस्ट पे जो मैंने अपनी वीडियो बनाई है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी आप कहीं ना कहीं उनके आप प्रोफाइल में शेयर करें, ताकि जो उत्साहवर्धन होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी, हम आगे फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। नमस्कार।